नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस बार एक नया बुक सीरीज को चालू कर रहा हूँ। इस बार जिस बुक को हमने चुना है वो है सर्वार्थ चिंतामणि। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट ट्रस्टेड बुक है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में। तो इस वीडियो में मैंने 10 श्लोक कवर किए। इसी तरीके से मैं हर वीडियो में 10 श्लोक कवर करूंगा, हिंदी में समझाऊंगा। और जिन लोग को इंग्लिश में समझ आता है उनके लिए स्क्रीन पे लिखा होगा इंग्लिश में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पुस्तक ने हमें किस प्रकार एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही डीपली ज्ञान दिया है। सबसे पहले श्लोक 1 में क्या लिखा है ये देखते हैं हम। सबसे पहले श्लोक 1 में राइटर श्री वेंकटेश्वरा यानी कि भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, जो कि शेष पर्वत में बैठे हुए हैं। कई लोग शेष पर्वत से शेषनाग समझ गए होंगे, लेकिन शेष पर्वत उस पर्वत श्रृंखला को भी कहा जाता है जहां साउथ इंडिया में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। उसके बाद लाइन में वो अपने फैमिली गुरु वेंकट नायका को प्रणाम करते हैं, या इसको आप वेंकट नायक भी पढ़ सकते हो। कई लोग वेंकट नायक नायक सरनेम से कई लोग लोअर कास्ट समझ जाते हैं इनके गुरु को, लेकिन इनके गुरु ब्राह्मण थे। नायक का संस्कृत में मतलब होता है लीडर। उसके बाद फिर अगले लाइन में अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम है वेंकटेश दैवाग्य, यानी कि जो सर्वार्थ चिंतामणि है, इसका राइटर अपना नाम बता रहा है कि मेरा नाम है वेंकटेश दैवाग्य। और ये जो मैं अप्पायरिया नाम के व्यक्ति का बेटा हूँ, जो कि साइंस में पढ़ाई करता हूँ, साइंस पढ़ता हूँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हो या अदर फॉर्म ऑफ साइंस हो, मैं पढ़ता हूँ। और मैं अप्पायरिया नाम के व्यक्ति का बेटा हूँ। ये अपने बारे में जो सर्वार्थ चिंतामणि के लेखक हैं वो बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो पुस्तक है सर्वार्थ चिंतामणि, इसके माध्यम से मैं जितने भी दुनिया भर के वो स्टूडेंट्स हैं, वो विद्यार्थी हैं जो साइंस को समझना चाहते हैं, साइंस को जानना चाहते हैं, खासकर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को, उनका जो भूख है, उनका जो प्यास है, उसको मैं मिटाऊंगा। उनको मैं सही दिशा में ले जाऊंगा, उनको मैं सही प्रकाश दिलाऊंगा। सर्वार्थ चिंतामणि, अगर आप बुक का नाम देखोगे तो दो शब्द है सर्वार्थ चिंतामणि। सबसे पहली बात, संस्कृत में चिंतन का मतलब होता है थॉट्स, हमारे मन में जो विचार आते हैं। मणि मतलब तो जैम होता है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि सर्वार्थ चिंतामणि एक ऐसा पुस्तक है जो आपके मन में आने वाले सारे विचार, जितने भी प्रश्न है, सबका जवाब दे देगा, समझने में आपको मदद करेगा ज्योतिष के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेखक फिर से एक बार एक भगवान का जिक्र करता है, जिसको बताता है कि वो एक कमल के फूल की तरह लाल हैं, और उनके आशीर्वाद से ही दुनिया के सारे कार्य शुरू किए जाते हैं। उनका आशीर्वाद देवताओं के द्वारा भी लिया जाता है कोई भी शुरुआत काम का शुरुआत करने से पहले। यहाँ देवता का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन इससे हम भगवान गणपति को, भगवान गणेश जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं, उनको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका एक और नाम विघ्नेश्वर भी है, यानी कि सारे विघ्नों को हरने वाला। वो डेंजर को दिखाते हैं और डेंजर को हटाते हैं, ऐसा सपोज कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ भगवान का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। साथ में एस्ट्रोलॉजी को साइंस के रूप में परसीव करने के बावजूद भगवान पूजा पद्धति का इतना जुड़ाव इसलिए मिलता है सारे एस्ट्रोलॉजी की पुस्तकों में, क्योंकि ज्यादातर जो पुस्तक हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखे गए हैं, जैसे कि ये पुस्तक भी। और जो ब्राह्मण है वो अपने ट्रेडिशन की वजह से, अपने कल्चर की वजह से, अपने फैमिली लाइन का जो वर्क है उसकी वजह से अपने मतलब अपने डेली काम, अपने पढ़ाई, हर चीज में भगवानों को ऑफरिंग देते ही है। उसके बाद श्लोक नंबर 3 में विद्या को देने की देवी है। राइटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि
जिस समय मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ या जिस समय मैं ज्ञान देता हूँ, तो वो खुद मेरी जीवा पर विराजमान रहे, मेरे जीवा पर डांस करे यानी कि नृत्य करे, या जिस समय मैं पुस्तक लिख रहा हूँ तो मेरे राइटिंग के माध्यम से वो अपना आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि मैं इस पुस्तक को पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं उन तक एस्ट्रोलॉजी का असली ज्ञान पहुंचा सकूं। उसके बाद हमें श्लोक नंबर 4 देखने को मिलता है। श्लोक नंबर 4 में लेखक बोल रहा है कि जितने भी राशियां हैं, जितने भी ग्रह हैं और जितने भी बड़े बड़े वो सभी तत्व हैं जो इंसानियत को मदद करते हैं, इंसानियत के जिंदा रहने की वजह है, या इंसानियत के आगे भविष्य को सुरक्षित रहने की वजह है। राइटर उन सबको प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करता है कि आप मेरा रक्षण करें। उसके बाद श्लोक नंबर 5 में जाने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीरियसली सीखना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैं फ्री में बुक्स देता हूँ, फ्री में कई सारे नॉलेज देता हूँ। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा। श्लोक नंबर 5 जो है, श्लोक नंबर 5 में हमको एक बहुत ही अहम जानकारी मिलता है देखने को, जो कि अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी का कंसल्टेशन करते हैं तो हम उसके जन्म के समय की कुंडली को देखें या प्रश्न कुंडली को देखें। प्रश्न कुंडली ज्यादा सही है या जन्म के समय की कुंडली ज्यादा सही है? तो इसी चीज का उत्तर देते हुए इस पुस्तक के राइटर बताते हैं, सर्वार्थ चिंतामणि के राइटर श्लोक नंबर 5 में ही, कि दोनों का दोनों ही इक्वली एक्यूरेट है और दोनों का दोनों सेम ही रिजल्ट दिखाएगा। यानी कि एक इंसान के पैदा होने के समय का जो कुंडली है वो भी वही आंसर दिखाएगा जो आंसर प्रश्न कुंडली दिखाएगा किसी प्रश्न के लिए उस व्यक्ति के द्वारा पूछा गया। सपोज कोई क्लाइंट आपके पास आता है या कोई आता है कि मेरा भविष्य बताओ, तो अगर आपको उसके कुंडली का समय नहीं पता है, उसका जन्म का समय नहीं पता है, तो आप उससे कोई सवाल पूछने बोलिए, और जब वो सवाल पूछे तो जिस समय सवाल पूछा गया है उस समय का जो कुंडली है, उस समय का जो कुंडली है उसके आधार पर जवाब दीजिए। जवाब सटीक होगा, कोई अंतर नहीं होगा। और अगर कभी आपको लगता है कि प्रश्न कुंडली से अलग उत्तर आ रहा है और जन्म कुंडली से अलग उत्तर आ रहा है, तो समझिए आपके कैलकुलेशन में कोई गलती है। बाकी श्लोक 5 आपको इस चीज का गारंटी देता है सर्वार्थ चिंतामणि में कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद श्लोक नंबर 6 में बहुत ही अहम जानकारी, जो बेसिक्स जो है वो क्लियर करते हैं हमारा राइटर। वो बताते हैं कि एक जोडियाक यानी कि एक भूचक्र, कई लोगों को लगता है कि राशियों का कॉन्सेप्ट विदेश से आया है, लेकिन संस्कृत में इसको भूचक्र कहा जाता था। तो इसी में राइटर बता रहे हैं कि एक भूचक्र या एक जोडियक साइकिल जो है उसमें 27 नक्षत्र होते हैं और कुल मिला के 108 पद होते हैं, यानी कि हर एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। 4 इंटू 27 करोगे तो 108 आएगा, 108 पद होते हैं। और अगर राशियों के हिस्से में देखें, यानी कि इसी भूचक्र को अगर 12 हिस्सों में अगर बांटोगे, तो 12 हिस्सों में बांटोगे तो उसमें एक एक जो हिस्सा होगा जिसको एक राशि कहा जाता है, उसमें आपके 9 पद आएंगे। 9 पद आएंगे और लगभग दो नक्षत्र पूर्ण रूप से समाएंगे और एक नक्षत्र आधा समाएगा। 13.22 ऐसा डिग्री का होता है एक नक्षत्र, और एक राशि जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। उसके बाद बताते हैं राइटर इसी श्लोक में कि एक जो राशि है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। जब हम कुंडली में भी बनाते हैं, कुंडली में बनाते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ राशियां घूमती हैं। और एक कंप्लीट भूचक्र साइकिल यानी एक कंप्लीट जोडियक साइकिल एक दिन में एक ही बार होता है। ठीक है। 12 राशि है, एक राशि एक जगह से दूसरे जगह पूरी तरीके जाने में, मतलब एक घर से दूसरे जगह घर जाने में 2 घंटा लेता है, तो 12 है तो 24 घंटे लेते हैं, यानी कि 24 घंटा में एक साइकिल कंप्लीट होता है। उसके बाद श्लोक नंबर 7 में हमको ग्रहों के बारे में बताया जाता है, जिसमें राहु केतु को अभी नहीं गिना गया है, सिर्फ 7 ग्रह गिने गए हैं। शनि, गुरु, कुज कुज यानी मंगल, रवि यानी सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा।
ये बताते हैं कि ये भूचक्र यानी कि ज़ोडिएक साइन साइकिल में अपना अपना प्लेस लेते हैं और किधर से किधर घूमते हैं, ये सभी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमते हैं। इससे पहले श्लोक नंबर 6 में हमने पढ़ा कि जो भूचक्र है वो खुद ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, लेकिन जो ग्रह हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ये श्लोक नंबर 7 में बताया जाता है। उसके बाद जब आप श्लोक नंबर 8 में जाओगे तो श्लोक नंबर 8 में आपको बताया गया है कि जो पृथ्वी है, जो नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, उन सभी का एक दूसरे के साथ संबंध, एक दूसरे के तरफ जो इन्फ्लुएंस है, जो खिंचाव है, जो जो जिस प्रकार का जो लाइट एक दूसरे के ऊपर जाता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, और वो सभी स्पेस में यानी कि आकाश में जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और साथ में पंचभूतों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी वजह से पृथ्वी में एंडलेस वैरायटीज ऑफ स्पीसीज यानी कि अनंत प्रकार के जीव बनते हैं, जीवित रहते हैं और रहते हैं, यानी कि उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसी से ही जीवन है। ये हमको श्लोक नंबर 8 में बताया गया है। जितने भी ग्रह हैं या नक्षत्र हैं या जो भी हेवनली बॉडीज हैं जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और हमारे ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमको उसके बारे में पढ़ना है। हमको उसके थ्रू ये समझना है कि हमारे पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो ग्रहों का हमारे ऊपर असर, ये सब किस प्रकार से हो रहा है, और इन सभी की मदद से हमको अपना भविष्य देखना है कि हमारे साथ भविष्य में क्या होगा। और ये सब हम करेंगे एस्ट्रोलॉजी की मदद से, ज्योतिष की मदद से। श्लोक नंबर 9 में हमें ये बताया जाता है। उसके बाद श्लोक नंबर 10 में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का जो पार्ट 2 होगा आपको यूट्यूब में ढूंढने से नहीं मिलेगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तो अगर वो देखना हो तो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक कीजिएगा और देख लीजिएगा। वो भी फ्री है, आप देख सकते हैं। श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 में जो राइटर है वो बोल रहा है कि वो सारी बातें, एस्ट्रोलॉजी की वो सारी बातें जो मेरे द्वारा इस पुस्तक में नहीं लिखी गई है, वो सभी आप दूसरे राइटर्स के पुस्तकों से पढ़ सकते हो। ये सभी बड़े राइटर की ग्रेट बात होती है जो यहाँ सर्वार्थ चिंतामणि के लेखक ने लिखा है। एस्ट्रोलॉजी के आजकल के जो नौसिखे होते हैं, आजकल के जो भ्रष्ट गुरु होते हैं, वो बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वही सीखो, बाकी जो दूसरा पढ़ा रहा है वो गलत है, जो दूसरा बोल रहा है वो गलत है। लेकिन पहले के ज्यादातर लोग बोलते थे कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा है एस्ट्रोलॉजी में, हम जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा जो दूसरा पढ़ा रहा है, दूसरा ऋषि पढ़ा रहा है, उसमें भी कई सारे सच्ची बातें हैं। और खास बात ये होती थी, ये कितना भी पुस्तक लिख लें, बता लें, ये कभी ये नहीं बोलता था कि ये इनका खोज है या ये इनका वर्क है। चाहे आप किसी भी ऋषि का पुस्तक पढ़ लो, किसी भी ऋषि का, किसी भी पुराने लेखक का पुस्तक पढ़ लो, कभी कोई नहीं बोलता कि ये हमारा ओरिजिनल वर्क है या ये हमारे द्वारा ढूंढा गया है, ये टेक्निक, ये वो, कुछ भी नहीं। आजकल के लेखक लोग हर पुस्तक में पेटेंट करवाते हैं, कोर्ट में केस लड़ते हैं कि ये पुस्तक हमारा है, ये तरीका हमारा है। ये ज्योतिष कभी किसी का नहीं होता, कोई तरीका किसी का नहीं होता। अगर उनके द्वारा खोजा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका हो जाता है। जैसे कि फिजिक्स का लॉ अगर किसी के द्वारा खोजा गया, केपलर या न्यूटन, किसी के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका हो जाता है। ये बस है कि उनके द्वारा खोजा गया है, बाकी वर्क तो वो अगर नहीं खोजे थे तब भी कर रहा था, खोजने के बाद बस हमको पता है कि हाँ ये वर्क कर रहा है। तो इसी प्रकार से लेखक बोल रहा है कि मेरे मैंने जो कवर नहीं किया वो भी, उसके अलावा भी जो चीजें आप दूसरे पुस्तकों से पढ़ सकते हो, मैं जो सिखाना चाहता हूँ मैंने यहाँ से वही कवर कर रखा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो भी डाउट हो वो कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।